लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय हम दूसरे आयत से देखते हैं। वहां पे लिखा है, और जब हन्ना और केफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनकी सड़कें सीधी बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको पता चलता है किसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास से क्या पहुंचा? परमेश्वर के तरफ से क्या पहुंचा? एक संदेश पहुंचा। वह संदेश क्या था कि ये कहो, 4 आयत में, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग क्या करो? तैयार करो, उसकी सड़कें कैसे करो? सीधी करो। हालेलुया। जंगल में पुकारने वाले का शब्द क्या है? प्रभु का मार्ग तैयार करो, और क्या करो? उसकी सड़कें कैसे किया जाए? सीधी किया जाए, सीधी बनाया जाए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करता? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें पे कभी नहीं चलता। उसको क्या चाहिए? सीधी चाहिए। उसको टर्निंग मारना नहीं आता। इसको टर्निंग मारना नहीं आता। टर्निंग में क्या हो जाता है? एक्सीडेंट का भय रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले से बता दिया है, जिस रास्ते में मैं जाऊंगा उसमें क्या नहीं होना चाहिए? टर्निंग नहीं होना चाहिए। इसलिए तो बोला है, उसका सड़कें कैसे होनी चाहिए? सीधी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभी सीधी सड़कें बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। कैसे बनाओ? उसकी सड़कें सीधी बनाओ। इस संसार में सड़कें है कि नहीं? सड़कें है? सीधी है या टेढ़ी है? तो हमारे परमेश्वर को कैसी सड़क चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। हम कौन सी सड़क बनाएंगे परमेश्वर के लिए? सीधी। आप क्या सोचते हैं? कौन सी सड़क ऐसी है जो हमको सीधी करना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं टेढ़ी सड़क पे नहीं जाऊंगा। मतलब यही होता है ना, सीधी सड़क बनाने के लिए, बोलने के लिए मतलब यही होता है कि वो टेढ़ी सड़क पे नहीं जाना चाहता। जाएगा? टेढ़ी सड़क में क्या रहता है? टेढ़ी सड़क में क्या रहता है रे बाबू? बोलो तो सही। टर्निंग में क्या रहता है? भय खतरा रहता है। टर्निंग में लिखा भी रहता है, क्या है? अकस्मात का, एक्सीडेंट का खतरा। थोड़ा क्या करो? गाड़ी चलाने वाले का सब पता है, थोड़ा संभल के चलना। पहले से लिखा हुआ रहता है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर पहले से बोलता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए? टर्निंग वाला रास्ता नहीं चाहिए, मुझे सीधा चाहिए। ओ, आत्मिक जीवन में जीना है तो सीधे चलो, नहीं जीना है तो छोड़ दो। टेढ़ी मेढ़ी मुझे चाल तुम्हारी चलेगा नहीं। हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है, मुझे सीधा रास्ता चाहिए।
हालेलुया। हमारा टेढ़ा रास्ता है तो अभी से हमको क्या करना पड़ेगा? सीधे रास्ते के लिए तैयारी करने लग जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे वचन बोलता है, क्या मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखो जरा। जंगल में चौथी फिर से पढ़ लेता है। जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक के घाटी भर दी जाएगी, हर एक के पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो क्या किया जाएगा? चौरस मार्ग बनेगा। कैसा मार्ग बनेगा? चौरस मार्ग बनेगा। कौन सा लिखा है यहाँ पे? कौन सा मार्ग चौरस बनेगा? और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा, ऊंचा नीचा है वह क्या करेगा? चौरस मार्ग बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी कहने की बात है। ऐसा वचन में हमको सुनने मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। टेढ़ा रास्ता भी क्या करना पड़ेगा? सीधा करना पड़ेगा। और 5वीं आयत में लिखा है हर एक घाटी भी क्या करनी पड़ेगी? भर देनी पड़ेगी। घाटी में से भी उसको क्या नहीं पसंद है? अरे यार घाटी में कहाँ गिर जाएगा, कहाँ नहीं, मुझे घाटी बाटी नहीं चाहिए। घाटी क्या करो? भर दो। घाटी में से क्या करो? रास्ता बना लो। घाटी भी क्या कर दी जाएगी? भर दी जाएगी। फिर क्या लिखा है? और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। पहाड़ हो या बहुत बड़ा पहाड़ हो या टीला हो, कोई भी हो, लेकिन उसको क्या करेगा? सरका कर दिया जाएगा। फिर लिखा है और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा है वह क्या किया जाएगा? चौरस मार्ग बनेगा। क्योंकि उसी रास्ते में मैं क्या कर सकता हूँ? जा सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सांप देखा है? सांप देखा है कि नहीं? हालेलुया। ये सांप सीधा भागता है? कैसे भागता है वो? टेढ़ा मेढ़ा। ऐसी चाल परमेश्वर हमारी नहीं चाहता। टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चाहता। सीधा चलो। करना है तो सीधे करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। लेकिन मैं चाहता हूँ हर घाटी तो क्या किया जाएगी? भर दी जाएगी। ऊंचा नीचा टीला भी क्या कर दे? सपाट कर दिया जाएगा। हालेलुया। ये बात मैं क्या करता हूँ? चाहता हूँ। ये किसके लिए है? सुनने वाले और समझाने वाले के लिए, सभी के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है 6वीं आयत में, फिर से पढ़ता हूँ, और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। कितने प्राणी? हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को क्या करेगा? देखेगा। प्राणी का मतलब क्या है? हम परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? प्राणी है। प्राणी का मतलब परमेश्वर हमको क्या मानता है? अशोक भाई भी प्राणी है। इसका मतलब यही हुआ ना? प्राणी इसलिए ये नहीं सोच लेना कि जंगल में रहने वाले प्राणी, वो प्राणी परमेश्वर का उद्धार देख सकते हैं। वो जंगल में घूमते हो प्राणी, हम बोलते ना वो प्राणी है, पशु प्राणी। उसको समझने की क्षमता है। जंगल में रहने वाले जो सब प्राणियों को समझने की क्षमता है। हमको समझ में आता है ना? हम मनुष्यों को समझ में आता है। परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है? प्राणी। हालेलुया। इसलिए तो बोला है, यहाँ पे लिखा है कि हर एक प्राणी क्या करेगा? 6वीं आयत में, हर एक
और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को क्या करेगा? देखेगा। तब देख पाएगा हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को, जब सीधा रास्ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक खड्डा पूर दिया जाएगा, हर एक टीला सपाट कर दिया जाएगा, हर एक पहाड़ नीचा कर दिया जाएगा, तभी हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखे पाएगा। हालेलुया। जो भीड़ की भीड़ उसके बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वहां कहता था, हे श्राप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? क्या बोल रहा है? किसने तुमको जता दिया? किसने तुमको बता दिया? किसने तुमको समझा दिया कि आने वाला बहुत भयंकर समय है, उसके भागो, उससे भागो? किसने बताया? तो फिर में नीचे लिखा है 8वीं आयत में, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अते मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तुम भागते हो ना बचने के लिए, किसी ने तुमको बता दिया, सही बात है, बता दिया है तो भागो, लेकिन भागते भागते ये काम करो कि मन फिराओ के फल लाओ। तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए? जैसा पहले था वैसा नहीं होना चाहिए, मन फिराओ होना चाहिए। हालेलुया। टीले जैसा, पहाड़ जैसा, वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा जैसा तुम्हारा मन होना नहीं चाहिए। तुम चाहते हो कि हम बच जाए, तो 8वीं आयत में लिखा है, और मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 9वीं आयत में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। क्या किया जाता है? जो अच्छा फल नहीं लाता वो उसको क्या करेगा? काट के आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमको कैसा फल लाना चाहिए? अच्छा लाना चाहिए कि नहीं लाना? हालेलुया। क्योंकि आगे हम देख चुके हैं, वहां पे क्या लिखा है? तुम भागते हो ना, तुम भागते हो ना, तो भागते भागते ये भी तुमको सोच लेना है कि हमको जो भाग रहे हैं ना, हम इसलिए भागते हैं कि हमारे पीछे भयंकर समय आ रहा है, उस समय से बचने के लिए हम भाग रहे हैं। तो भागते भागते हमको ये काम करना है कि भागने वाले जैसा हमको क्या करना है? फल भी दिखाना है, ताकि जो क्या है भयंकर परिस्थिति आ रही है उसमें से बचने के लिए हमको क्या करेगा? चांस मिलेगा। यूहन्ना बपतिस्मा ने यही बात उसको क्या की? समझाई। कहां पे देख सकते हैं? 8वीं आयत में। वो क्या करते हैं? 7वीं आयत में, जो भीड़ के भीड़ उसके बपतिस्मा लेने के निकल कर आती थी, उसने वहां कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तो भागो तो सही भागो, लेकिन 8वीं आयत में, अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हालेलुया, हालेलुया। अशोक भाई भागता है इसलिए मैं भी भागता हूँ, ऐसा थोड़ी है? तो उसके पीछे वो भागता है इसलिए तू भागता है, ऐसा नहीं। वो क्यों भाग रहा है तो उसके पीछे तू क्यों भाग रहा है? उसका तुझको क्या होना चाहिए? समाज होना चाहिए। तो वो क्या समाज है
कि जो उसके पीछे मैं भाग रहा हूं, तो मुझे क्या, क्यों भाग रहा हूं मैं, मुझे भागना आवश्यकता क्यों पड़ी। यूहन्ना बपतिस्मा वही बात उन लोगों को क्या कर रहा है, समझा रहा है। तुम भागते हैं तो भागो, लेकिन क्या करो, भागते भागते तुम्हारा मन परिवर्तन हो गया है, तुम्हारा मन बदल गया है, तुम्हारा मन समझने जैसा हो गया है, ऐसा तुम क्या करो, फल लाओ का मतलब होता है कि तुम्हारा जीवन में से कार्य हमको दिखने मिलना चाहिए, वही बात बोलता है। और मन फिराओ के फल लाओ। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है 9वीं आयत में, नहीं उसी में बाकी रह गया है। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इस पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 9वीं आयत, तब अब एक कुहाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। तो यूहन्ना ने उसको बताया कि तुम पछतावा करते हो ना, पछतावा के अनुसार तुम क्या करो, कार्य दिखाओ तुम्हारा। वो कार्य देख के उस परमेश्वर को पता चलेगा कि सही में उन लोगों ने क्या किया है, पछतावा किया है, और मुझे पसंद जैसा उन लोगों ने उनका जीवन मुझे बताया है। हालेलुया। नहीं तो ये बात सोच लो, क्या बात सोच लो कि अभी क्या हुआ है, पेड़ के जड़ पेड़ कुहाड़ा क्या हुआ है। फिर से पढ़ लेता हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। 9वीं आयत में, अब कुहाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें। हालेलुया। लोग उसको क्या करने लगे, पूछने लगे, ऐसा है तो हम क्या करें, हमको बता दे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे कहाँ कम था, उसने क्या बोला 11वीं आयत में, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। कहाँ भागोगे तुम। हालेलुया। लोग पूछते ना उसको, हम अभी क्या करें, हम कैसे बचे। हालेलुया। तूने दिया, मैंने खाया, और आमीन, खत्म। तूने दिया, मैंने खाया, आमीन, खत्म। नहीं, यहाँ पे क्या बोलता है, तू बचना चाहता है ना, तू समझना चाहता है ना, तो तेरे पास क्या है, 2 कुर्ते हैं। वो एक कुर्ता जिसके पास नहीं है उसको दे, और जिसके पास रोटी नहीं है उसको भी, जिसके पास रोटी है वो भी ऐसा ही करे, जिसके पास नहीं है उसके साथ क्या करे, बांट के खाए। हालेलुया। नहीं तो फिर ये बात सही है, और ये बात है क्लियर है। कौन सी बात, ये झाड़ के क्या हुआ है, पेड़ों के क्या लिखा हिंदी में 9वीं आयत में कि अब कुहाड़ा पेड़ों की जड़ पे धरा है। अब कुहाड़ा पेड़ों की जड़ पे क्या है, धरा है, मतलब लगाया हुआ है। जो फल अच्छा नहीं देगा उसको क्या किया जाएगा, काट के अग्नि में झोंका जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या करना है, भाग तो रहे हैं हम। हालेलुया। जैसे कि उस समय भाग रहे थे, लेकिन हम तो भागते भागते भी हमको समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये यूहन्ना बपतिस्मा समझा रहा है। तुम भागते तो हो, लेकिन भागते भागते तुम्हारा मन में ये कार्य होना चाहिए कि तुम भागे कौन सी बात से, जो भयंकर परिस्थिति आ रही है उससे भाग रहे हो ना, तो उसमें से बचाने के लिए कोई तो है। लेकिन
उसको भी क्या है, ये के इच्छा है। वो इच्छा ये है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते में वो क्या नहीं कर सकता, बचाता नहीं है। इसलिए जो बचा सकता है उसको कैसा रास्ता चाहिए, सीधा रास्ता चाहिए। यहाँ भी कहाँ कम है, वो बोलता है उसको क्या करो, जो तुम क्या करते हो, हालेलुया, जो तुम क्या करते हो, बचना चाहते हो तो बचने लायक क्या करो, फल लाओ। हालेलुया। हम जैसे हैं ऐसे कभी बच सकते नहीं है। परमेश्वर की योजना अनुसार परमेश्वर जो चाहता है ऐसे होने की हमको क्या है, आवश्यकता है, तभी बच्चे पाएंगे। मनुष्यों के सामने जैसे है वैसे परमेश्वर बिल्कुल पसंद हमको करता नहीं है। परमेश्वर की आंख अलग प्रकार की है, परमेश्वर का रास्ता अलग प्रकार का है, परमेश्वर की इच्छा अलग प्रकार की है। जैसा मानव जात सोचते हैं वैसा वो नहीं सोचता। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारी जो सोच है वो मेरी सोच से क्या है, परे है। तुम्हारे विचार मेरे विचार से परे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को यही भाता है, यही पसंद आता है कि हमको वो चाहता है, हमको प्यार करता है, लेकिन उसकी इच्छा ये है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं चाहता। हालेलुया। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं चाहता, क्योंकि लिखा है जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक के घाटी भर दी जाएगी और हर एक के पहाड़ टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा है वह चौरस से मार्ग बनेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को क्या करेगा, देखेगा। जब सीधा होगा तब। हालेलुया। परमेश्वर करे हमको टेढ़े हैं तो सीधा होने के लिए योग्य मार्गदर्शन